పార్టీని మైక్ టీవీ కవర్ చేయబట్టి ఈ రోజుకి డేట్ ఈ రోజుకి 24 రోజులు అవుతుంది హంగర్ స్ట్రైక్ స్టార్ట్ అయ్యి. అసలు పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఢిల్లీలో ఏడ చూసిన విద్యార్థులే కనిపిస్తున్నారు. నిన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ బంద్ చేసినా కూడా ఏడుకెళ్ళో రైల్వే స్టేషన్లకు వెళ్ళి నడుచుకుంటూ వచ్చిండ్రు విద్యార్థులందరూ. రాత్రి వరకు ఇక్కడే ఉంది. రాత్రి ఫుల్ వర్షం పడ్డా కూడా పోకుండా స్లోగన్స్ ఇచ్చుకుంటా ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేసే వరకు మేము ఇక్కడ నుండి జరగమని చెప్పి గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చున్నారు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నా వెనకాల ఎంత మంది మాబ్ ఉన్నారో ఈ రోజు కూడా సేమ్ మాబ్ ఉన్నారు. అసలు నిన్న అంటే ప్రొటెస్ట్ పిలుపునిచ్చిండ్రు 20వ తారీఖు అందరు రావాలి అని చెప్పిండ్రు. వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుండి జనాలు వచ్చిండ్రు, విద్యార్థులు వచ్చిండ్రు, తల్లిదండ్రులు వచ్చిండ్రు, బాధితులు వచ్చిండ్రు, నీట్ బాధితులు, ఇట్లా మస్తు మంది వచ్చిండ్రు. ఈ రోజు కూడా పిలుపునిచ్చినట్టే చాలా మంది వచ్చిండ్రు. దాదాపు ఇక్కడ దగ్గర 20,000 మంది 30,000 మంది ఉన్నారని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది. చూస్తుంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ లోనే కాదు మాబ్ ఉంది, ఇంకా 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 ఇట్లాంటి స్టాప్ గా చాలా ఉన్నాయి ఈ చుట్టుపక్కల, జంతర్ మంతర్ చుట్టుపక్కల. మనం కొంతమందితో మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. आप किधर से हो? हाँ, आप किधर से? मैं अरुणाचल प्रदेश। ओके, आप क्या बोलते हैं नीट बाधित पे? हाँ जी, मैं तो वही धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन चाहिए मांगती हूँ, इस्तीफा। हाँ, कितने दिन हो गए आप इधर आके? 3 दिन। 3 दिन। हाँ, क्या दिख रहा है आप 3 दिन से क्या दिख रहा है? कल जो ना लाठीचार्ज हुए, हम लड़कियों के ऊपर इतने भारी लाठीचार्ज हुए, कितने लड़की घायल हो गए हैं। हाँ, किसी के सर फट गए, किसी के पाँव ये फट गए, और कितना मेरे को भी 2 बार लाठी पड़ा, और ये गैस बारूद छोड़ा, गैस बारूद सामने एकदम गिरा, एक के तो मतलब पाँव वो हो गया है, खराब हो गया है। तो वही है, हम मांग करते हैं वो रेजिग्नेशन। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। आप किधर से हो? मैं कानपुर यूपी से आया हूँ। कब आए इधर? 8 दिन हो गया मुझे, मैं 8वां दिन है मेरा ये यहाँ का। क्या देख रहे हैं 8 दिन से आप इधर? मैं यही देख रहा हूँ कि सरकार कितनी गूंगी बहरी हो गई है। उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है, और कान में जू नहीं, बाल में जू रेंगता है, लेकिन कान में भी जू रेंगना चाहिए था उसको। इतनी गंदी जो है सरकार हमने कभी नहीं देखा, पढ़ा भी नहीं इतिहास में। उससे कहना है कि तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता। युवा जितने हैं कि तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारे लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। आप क्या कर रहे हैं 8 दिन से? क्या कर रहे हैं, किधर सो रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि 2013 में मैंने बीटेक पास आउट किया था, और बीटेक पास आउट करके एमटेक किया मैंने, फिर पीएचडी किया, लेकिन वो बहुत ही कम पैसों में किया था। पता है आपको, 15,000 रुपए में किया था तब मैंने पढ़ाई, और 15,000 के रुपए आज जो फीस हो गई है 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले भविष्य हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने धान, चावल, गेहूं, आटा बेचकर मुझे पढ़ाया था, तो इसलिए वो दर्द ने मुझे खिंचवाया। आप किधर से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली। कब आए इधर? रोज आ रहे? नहीं, मैं अभी पिछले 2 दिन आई थी, फिर आज आई हूँ। मैं कल नहीं आ पाई थी मैं, क्योंकि मेरे पैर में चोट है। क्या देख रहे 2 दिन के बाद और अभी? पहले यहाँ पे कम थे, शिक्षा के लिए बोला जा रहा था, जो शिक्षा के लिए बातें उठाई जा रही थी वो बहुत अच्छी थी। आज मैं इतने लोगों को देख रही हूँ कि यहाँ पे आ रहे हैं, जो शिक्षा के लिए आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। ये सिर्फ एक अभिजीत दीपके के लिए नहीं आ रहे हैं, ना उसके कहने पे आ रहे हैं, ये खुद आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद इतना भर चुके हैं इतनी तकलीफों से कि अब इनके ऊपर की बात हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं होगा इनसे ना। तो ये जो कल जन सैलाब देखा था, तो मैं नहीं थी कल यहाँ पे, मैंने तो सिर्फ वहाँ पे देखा था सोशल मीडिया पे, फोन पे, क्योंकि टीवी पे ऑब्वियसली सारी गोदी मीडिया बैठी है, कुछ नहीं दिखा रही थी वो। तो कल सोशल मीडिया पे देखा, और उनको देख के ना मैं इतना रो रही थी खुशी के मारे कि इतने लोग हैं जो आए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, और अब कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। और ये धर्मेंद्र प्रधान को मुझे नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जैसे मैं अपने घर में हूँ, मेरे हस्बैंड घर के मुखिया हैं। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे उस चीज के लिए समझाएंगे, वो बोलेंगे, नहीं मैं समझूंगी तो मुझे पनिशमेंट भी देंगे कि भैया घर खराब हो जाएगा तुम ऐसे मत करो। लेकिन वो इंसान ऐसा है कि अपने घर में पता है ये बंदा ऐसा कर रहा है, वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब कुछ भी नहीं कह रहा।
मतलब हैरानी इस बात की है, एक वो शिक्षा मंत्री की तो है, भाई हटा दो उसको। इतने बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, कल भी एक की डेथ हुई है, इतने बच्चों ने मारे खाएंगे, एक ही तो वो है, उसको हटा दो। लेकिन वो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं। इतना प्यार अपने किसी मंत्री का मैंने आज तक नहीं देखा, इतने साल की तो मैं भी हो गई, आज तक नहीं देखा मैंने। तो कल प्रोटेस्ट के टाइम मैं बिल्कुल स्टेज के करीब में था, ठीक है। इधर से पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, सामने से बैरिकेड लगी हुई है, इधर से पुलिस आ रही है। लाठीचार्ज के टाइम भगदड़ सी मच गई थी, ठीक है। उसके बाद कुछ महिलाएं नीचे गिर पड़ी, जो भगदड़ मचा ना उस टाइम महिलाएं नीचे गिर पड़ी, और उसको उठाने की वजह से मैं रुक गया, क्योंकि हमारे नज़र के सामने वो उनके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं। भगदड़ मचेगी तो लोग भागेंगे बचाने के लिए अपने आप को। और यहाँ ज़्यादातर महिलाएं थी, 60%, 40% सिर्फ जेंट्स थे, बाकी जेंट्स बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। पुलिस वाले आए लाठीचार्ज करते हुए, जबकि उसमें यहाँ ज़्यादातर महिला थी, तो कम से एक भी महिला पुलिस वाली नहीं थी लाठीचार्ज में, सब के सब जेंट्स पुलिस वाले थे, और वो एक लाइन से मारते हुए चले गए। उसके बाद जो महिलाएं नीचे गिरी ना, उसको पकड़ने के लिए मैं उठा रहा था ना ऊपर, 2 पुलिस वाले मेरे भी सर पे डंडे मारे। जब मेरे को 2 डंडे लगे ना, फिर मैं 2 डंडे के बाद नीचे गिरा, उसके बावजूद उसने 4 डंडे फिर मेरे सर पे मारे। उसके बाद यहाँ जब उसने डंडे मारे ना, मेरा फोन भी चूर हो गया। उसके बाद उसने मेरे पाँव पे मारे, देखो निशान भी बनाकर कैमरे में आपके आ सकता है, पैर पे निशान बना है काला, जो लगा डंडा उसका। उसके बाद उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की, और बाकी लोगों को मारा वो तो अलग बात है। जो हैंगर स्ट्राइक पे हैं, जो 20 दिन हो या 22 दिन से भूखे हैं, उनको भी उसने नहीं छोड़ा, जबकि उसने ये भी कहा कि हम लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं। उसके बावजूद उसके साथ बदसलूकी की गई, और उसको लिटा करके ऊपर से डंडा मारा गया। और टोटल अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है ना, 12 लोग थे इसमें, जिसमें से सब के सब जेंट्स पुलिस वाले थे, और 10 तो जेंट्स वो थे ड्रेस में थे, और 2 विदाउट ड्रेस थे, यानी यूनिफॉर्म नहीं था उसका। उसके बाद जब मेरे को चोट लग गई ना, फिर मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सर पे लग गया था ना, मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद एक महिला पुलिस आई, फिर वो मेरे को बाहर लेकर के गई। इस तरीके से तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको आखिर परमिशन किसने दिया इस तरीके से बर्बरता के साथ मारने का। और दूसरी बात, अगर आप लाठी चार्ज किए तो अंदर आपको पता है कि महिलाएं हैं, सामने से बैरिकेडिंग लगी हुई है, भाग के जाएंगे किधर? आप सिर्फ जेंट्स लाठी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ महिला भी है, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको बैड टच कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप किधर से हो? मैं शाहदरा दिल्ली। कितना दिन हो गए इधर आके? इधर मैं आज आया हूँ। क्या देख रहे हैं आज इधर? कल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था एंड आज सुबह न्यूज देखी, तो सुबह जो न्यूज आई थी अखबारों में, टीवी पे जो दिखाई जा रही है, उनमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट करने आए हैं उनके द्वारा मारा गया है, पुलिस को मारा गया है, पुलिस को जख्मी किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया गया है कि बच्चों के सरों पे डंडे मारे हैं, सर खुल गए हैं बच्चों के, पैर तोड़ दिए हैं बच्चों को मारा गया था। लेकिन वो चीज मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही है। मीडिया यहाँ पे आ तो जा रही है और मीडिया यहाँ पे सिर्फ कवर कर रही है कि तुम नीट की फुल फॉर्म बता दो, तुम सीबीएसई की फुल फॉर्म बता दो, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तुम उसके बारे में बात करो। धर्मेंद्र प्रधान को ये चीज अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ है तो बच्चों को वो जवाब दे सामने आके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, क्योंकि पावर में इस टाइम बीजेपी है। लेकिन बीजेपी इतना ज्यादा डर चुकी है कि यहाँ से प्रोटेस्ट करने जो बच्चे गए थे, मोदी को भागना पड़ गया, धर्मेंद्र प्रधान को वहां पे आर्मी खड़ी करनी पड़ गई। ये एक्टिविस्ट या प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये भाई सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, ये अपना हक की चीजें मांग रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे इतना डर गई है हमारी मोदी की सरकार की, उन्हें आर्मी खड़ी करनी पड़ रही है बच्चों के लिए। థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ చూస్తే చాలా మంది జనాలు స్టూడెంట్స్ చాలా సేపు ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని ఉంటున్నారు. వాళ్ళ చేతి నొస్తలేదా ఏం నొస్తలేదో తెలియదు, కానీ చాలా మంది స్టూडेंट्स प्लकार्ड्स పట్టుకొని ఉంటున్నారు. आप किधर से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। कितना दिन हो गए इधर आके? मैं एक दो दिन रोज ऐसे आती हूँ। हाँ, थोड़ा प्लकार्ड में क्या है आप एक्सप्लेन कर? कविता है उदय प्रकाश की तरफ से, उन्होंने लिखी है और बेसिकली यही बात है, ये लोग अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, बच्चे सोचना समझना नहीं सीख पाएंगे। सोचना समझना नहीं सीख पाओगे तो आप एक इंसान को मार ही दे रहे हो ना, आप सोच समझ नहीं पा रहे, उसके ऊपर है। आप सोच रहे हैं अकाउंटेबिलिटी आते बोल के? मैं समझी नहीं आपकी बात। आप सोच रहे हैं अकाउंटेबिलिटी आते गवर्नमेंट से बोल के? गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी आती है या नहीं? नहीं आती है, नहीं आती है। कैसा फिर? मैं समझी नहीं, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है, वही मांगने सब बैठे हैं। थैंक यू।
ఇది పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు స్కూల్ పిల్లలు అందరూ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. आप किधर से हो? जी यूपी। कितने दिन हो गए इधर आके? कितना दिन हो गया? 2 दिन। क्या देख रहे हैं इधर 2 दिन से? कुछ नहीं देख रहे हैं, तो बस लाठी डंडा पिट रहे हैं यहाँ पे। तो कल क्या हुआ स्टूडेंट्स के पास? चलो स्टूडेंट पे बहुत डंडा फिरा है और गालियां भी बरसाई गई हैं, और जो होता है क्या कहते हैं उसे, गोला जो होता है वो भी छोड़ा है। एक 72 साल की लेडीज थी मैम, उस पर लगभग यहाँ से पूरा बाएं तोड़ दी गई, उसकी यहाँ से छुला पड़ा सवरा, टांग बाएं तोड़ दी गई। ना 5 साल की लड़की देखी जा रही, ना 10 साल का लड़का देखा जा रहा, ऐसे डंडा फिर रहे। किधर से हो आप? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ, अकेला आया हूँ। कब आए इधर? मैं कल सुबह आया था, 9 बजे आया था। मेरा नाम है डॉक्टर अर्जुन पाटीदार। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मतलब मैं देवास का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जबलपुर में मेरा ड्यूटी और पढ़ाई वगैरह किया हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ आने का रीजन जो है वो वही है कि जो कोज है वो बहुत अच्छा कोज है। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ। नीट एग्जाम के पेपर के बाद ही जो लीक हुआ था उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। मैंने 2015 और 2016 दोनों साल एग्जाम दिया था और 2 बार दिया हूँ। 2015 में भी पेपर लीक हुआ था और 2016 में भी पेपर लीक हुआ था, और दोनों बार मेरा सिलेक्शन पहले एग्जाम में हो रहा था। लेकिन जब दोबारा एग्जाम हुई तो फिर दोबारा तैयारी करने में काफी प्रॉब्लम हुई, तो मैं अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाया और दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर 2 साल और तैयारी की, फिर 2018 में सिलेक्शन हुआ, फिर 2024 में मैंने MBBS पास आउट किया है अपना। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ जी। मैम अगर 2015 में पेपर लीक हुआ था, 16 में हुआ था और अब 26 में भी हो रहा है, अगर 10 साल पहले हुआ था तो 10 साल में क्या ये सरकार, 10 साल पहले भी यही सरकार थी, 10 साल बाद भी ये सरकार है, क्या 10 साल में इतना बदलाव नहीं ला सकते थे ये? अगर तब कुछ धांधली हुई थी, कुछ दिक्कत हुई थी, तो क्या उसमें तब सोच के कुछ बदलाव करके 10 साल भी इनके सोचने का समय कम पड़ गया इन्हें? अगर कम पड़ गया तो फिर इन्हें इसमें बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर 10 साल में भी ये नहीं कर सकते इस चीज को, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसको कैपेबिलिटी से कर नहीं सकते, तो फिर इसे छोड़ देना चाहिए इन्हें। जब मैं और अभी मैं नीट पीजी का भी एग्जाम देने वाला हूँ, मेरे साथी जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, वो फिर अभी 30 अगस्त को फिर एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर धांधली हो सकती है, फिर मनोबल टूटेगा लोगों का। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए ना, या तो वो कैपेबल हो तो उसको काम को करे, नहीं हो तो फिर अपना इस्तीफा दे दे, छोड़ दे उसे। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था कि इस कोज में और भी जो लोग हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, वो भी यहाँ ना आ सके तो जहाँ अपने शहर में है वहाँ जिस तरह से हो सके, जितना हो सके, जैसे हो सके, अपना सपोर्ट जरूर करें और अपना योगदान जरूर दें जी। थैंक यू सर। ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్ అడిగేది ఒకటే, అకౌంటబిలిటీ. మాకు ఖచ్చితంగా అకౌంటబిలిటీ కావాలి, మేము ఇక్కడికి జరగాలంటే రాజీనామా చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. చూద్దాం ఇంకా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.